गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और सतगुरु जो है विश्व में एक ही होता है। एक बार जब परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा करते ही करते हैं, उनका विधान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम था दाता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे, द्वापर में करुणा में नाम से वो मालिक आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। ये उनका रियल नेम है। तो ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ही ऐसी लीला करते हैं जैसी इस कलयुग में की थी। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। फिर वहां से उनका पूर्व संस्कार कोई मालिक का बनाया हुआ होता है। पुण्यात्माएं जो निसंतान होते हैं और वो पुत्र की चाह में ले जाते हैं उठा करके, फिर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। क्या बताया है कि परमात्मा पाने के लिए आप जी को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लिए उठा करके, वो संकेत यही करते हैं कि संतों की शरण में जाओ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया है कि इस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेकर उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, और कोई ये मानते हैं कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा साकार है या निराकार है, ये तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा तत्वदर्शी संत बताओगा। जैसे किसी ने कोई अक्षर ज्ञान हो गया, संस्कृत भाषा जान ली, उसको विद्वान कहने लगे। एक भाषा को जानने से जीव विद्वान नहीं हो सकता। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया। किसी को इंग्लिश आती है तो संस्कृत नहीं आती, किसी को संस्कृत इंग्लिश दोनों आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती और तेलुगु नहीं आती, तो विद्वान काहे कह रहा। तो कहते हैं केवल अक्षर ज्ञान से विद्वान और अविद्वान नहीं होते, कि जिसको अक्षर ज्ञान होगा उसको तुम विद्वान बोल देते हो, जिसके अक्षर ज्ञान नहीं है उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो संत बताओगा।
तो क्या बताया है, चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि सतगुरु पूर्ण संत की शरण में जाने से आपको लाभ होगा, अन्यथा ये जीवन आपका नष्ट हो रहा है। क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागी रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उका भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, क्या जाग्या नर भाग रे, सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे भाग रे, फुटे तेरे भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत, तू ओया मनुष्य से नाग रे, कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे, सूद नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे,
ये कमी क्रोधी कागरे और सुमर सोहन हवे। ये कमी क्रोधी कागरे बौरा न भर में विष के वन में चल बेगमपुर बागरे चल बेगमपुर बागरे और बात तेरा काम न आवे संतों शरण लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी परगट्य पूर्ण भाग रे परगट्य पूर्ण भाग रे और बात तेरा काम न आवे संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। अब इस शब्द के माध्यम से, वैसे तो यह परमात्मा कबीर जी का शब्द है, फिर भी हमने इसके अंदर क्या संदेश दिया है इस पर ध्यान देना है। क्या बताते हैं कि एक तो जागना होता है नींद से, जो शाम ने सो गया सुबह उठ लिया, तो उस नींद से भी जब उठते हो, उठते ही क्या करते हैं, कोई बीड़ी लाओगा, कोई होक्का भरण चलेगा, कहते हैं फिर क्या जाग गया, उठ सवेरे होक्का भर लिया। इस शरीर के अंदर, हमारे इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, कमल रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कमल चक्कर बने हुए हैं और उनके अंदर उन भगवानों का संबंध है, यहाँ के प्रधानों का। जैसे सबसे नीचे जो मूल कमल है उसमें गणेश जी का कनेक्शन है उसके लोक से, और उससे ऊपर, उससे 2 उंगल ऊपर लगभग, यानी नीचे जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर तो गणेश जी का मूल कमल है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, सावित्री और ब्रह्मा जी के उस लोक से इसका कनेक्शन होता है। और फिर नाभि के सामने नाभि कमल है, बैक में, बैकबोन के अंदर की साइड में, नाभि के पीछे के सामने, तो उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, यानी उस उनके लोक से वो कनेक्टेड है सबका, ऐसे तार से कनेक्टेड है सब जितने भी प्राणी मनुष्य शरीरधारी हैं। और हृदय कमल, हम दोनों सतनों के बीच में जो स्थान है वो बैकबोन के अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यानी ये तो एक निशान है कि यहाँ है वो, इसको हृदय मध्य का कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती जी का वो लोक है, उससे संबंध है इसका। और कंठ कमल में, ये कंठ है, इसके यहाँ पर जहां ये थोड़ी सी बैंड होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की साइड में इसका दुर्गा जी का कमल है, उसके लोक से कनेक्शन है। आगे त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है। तो इस प्रकार अब क्या बताते हैं, जैसे जो हुक्का पीते हैं, तो इस शरीर के अंदर उन कमलों में जैसे ये धुआं ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका इस सारे शरीर में प्राणों से ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, श्वास वायु से।
तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है, और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, या कोई सिगरेट पीते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, तो उनका जो असर है इस शरीर के अंदर विद्यमान उन शक्तियों पर भी पड़ता है। वो बहुत दुखी होते हैं इनसे। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं उठ सुबेरे उका इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसा और उसमें धुआं लगा दे और कवाड़ दे बंद करे, वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो और यहाँ के जो प्रधान है शरीर में विद्यमान है। कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रे। फिर बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है, ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं, मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े हैं। उसको जगाते हुए कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा रे। ये शरीर जो आपको मिला है ये समझ लो एक धर्मशाला है, ये या सराय है, और ये सराय आपको मिली किस लिए थी? जैसे कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है? वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी। तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चवन्नी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती उस होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं, अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप जिन्हें अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो, इस संसारिक कार्यों में बेशक बुद्धिमान हो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य होता है। कहते तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है, और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं, निंद्रा भंग होती है,
उसी खाट पर पड़ा पावे जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा। और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होंगे, पकड़ कर यम के दूत पता नहीं कहाँ ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी, कहाँ मेरी कार है, कहाँ मेरी कोठी है, कहाँ बेटा और बेटी है। जो काम करना था वो करया नहीं। क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है, कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा है कि जो मालिक देगा, जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, तो आप जी ने यहाँ उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा। और फिर डॉक्टर उपचाराधीन व्यक्ति, रोगी, डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे, तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता, और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था। क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सबर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। तो ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा, और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है, जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे
नाते बड़े जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में। यानी सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हो, जैसे भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध से देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए या कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ कौन कौन सी विधि बताई जाती है? अब सतगुरु कैसी विधि बताएगा? अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सच्चा सतगुरु ये न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु को ये न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे।
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे। इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे। इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदायी, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से, उसकी संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुनकर ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंकाएं नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा ये होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य और आचार्य को वहां थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहां थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे। ये हमें वेदों, पुराणों और गीता का कैख है भी नहीं बता पाए आज तक। तो काय के सतगुरु थे ये। आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर तीसरा स्कंध। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही हो, जगत जननी हो।
प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं गुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 कंसेप्ट क्लियर, 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 के ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है या इनकी मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे। वो क्या बताते हैं अर्जुन? वो चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल वर्बली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से, देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर ये 5, यह इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये 5वें चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये दूसरा अध्याय 2 का और श्लोक नंबर यहां 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है
कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का और गीत श्लोक नंबर 2 है। यहीं पर मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का कि ये जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा और मेरा भेद दुर्गा तो किसी को मत बताना। तो दुर्गा देवी जो है, देवी जी उस निरंजन के डर से उसका कोई यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को भी नहीं बताती। ये तो परमात्मा आए, कबीर भगवान जो सबके जनक हैं, जिसने इस निरंजन की भी उत्पत्ति की, ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, और दुर्गा की उत्पत्ति उन्होंने उन्हीं से हुई, वो सबके जनक है। उसने आके इनकी जन्म और मृत्यु बताई, इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। वो हमारा गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और इन नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि आचार्यों ने 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों से अपरिचित है, संस्कृत भाषा ये जानता नहीं, झूठ बोलता सारी, जबकि परमात्मा सारी साची कह कर चले गए। उस समय के लिखे हुए वचन आज सदग्रंथों ने समर्थन किया, जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है, और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं आपको। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहाँ पे है। द्वौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष यानी प्रभु, लोके क्षर से अक्षर एव च सर्व सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहाँ इन्होंने अर्थ कर दिया का नहीं, यह लिखना था, संस्कृत को देखेंगे आसानी से सुनना। ये इमौ दुवौ इमौ पुरुषो, लोके सर से अक्षर है, यहां लगाना था 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है।
ये दो पुरुष हैं, ये दो भगवान हैं, याद रखना। इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष लिखना था यहाँ पर। ये दो प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने पुरुष हैं, ये दो प्रकार के हैं। और इस सब प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के शरीर, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो कहने का भाव ये है कि इन दोनों भगवानों के, पुरुषों के जितने भी इनके लोक हैं, इनके अंदर जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी, दोनों नाशवान हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, तो वो अन्य है, कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहाँ देखिएगा, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध, जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि तू उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की उत्तम पुरुष है, तूने उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता जी में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन यानी सबसे सदा का रहने वाला शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी भाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, कौन भगवान है, तो वो सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पादक है, और मैं उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार दिदी। सत साहेब। के नाम होला हजुरको? नोटेड बराल। कहाँबाट आउनुभयो हजुर? म जिल्ला सिन्धुली, धुराफाट, नेपालबाट। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन्त रामपालजी महाराजसँग मैले नाम दीक्षा 2014 जुनमा लिएको थिएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? सन्त रामपालजी महाराजसँग नाम दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि मैले जति पनि हिन्दू देवी देवताहरू थिए तिनीहरूको पूजाआजा व्रतहरू गर्थेँ। तर विशेष गरी चाहिँ म गणेशजीको भक्ति गर्थेँ र गणेशजीको प्रत्येक मङ्गलबार व्रत बस्थेँ। आफ्नो पुरानो रीतिरिवाज परम्परा अनुसार भक्ति साधना गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा कसरी जानुभयो? सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा चाहिँ म कसरी आएँ भने यसको थोरै प्रसङ्ग छ। सायद 2011-12 तिरको कुरा होला। त्यति बेला चाहिँ मेरो बिहे भएको थिएन।
अनि मेरो माइतीमा चाहिँ सर्लाही जिल्ला हो मेरो माइती। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर पुस्तक सेवाको लागि आश्रमबाट पुस्तक सेवाको लागि आउनुभएको रहेछ। अनि त्यति बेला मम्मीले चाहिँ एउटा पुस्तक लिनुभयो। के कारण लिनुभयो भने मम्मीले त्यहाँनिर चाहिँ के प्रचार थियो भने ब्रह्मा विष्णु महेशको माता पिता को हो भनेर चाहिँ त्यस्तो भनिएको थियो र मम्मीले त्यसकै आधारमा के रहेछ भनेर चाहिँ मम्मीले पुस्तक विशेष गरी चाहिँ मेरो लागि भनेर लिनुभएको थियो। किनभने म चाहिँ पहिल्यैबाट एकदम पुस्तकहरू पढ्ने मेरो बानी थियो, त्यसकारण मैले पढ्छु भनेर मम्मीले लिएर आउनु भयो र लिएर आएर मम्मीले के भन्नुभयो भने ल हेर त यो पुस्तकमा त ब्रह्मा विष्णु महेशको बाबामा को हो भनेर यहाँ भनेको छ, के रहेछ एकचोटि पढ त भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो पुस्तक मैले अलिअलि यसो हल्का पढेँ। त्यहाँ चाहिँ के थियो भने सबै उता इन्डियाको बारेमा रहेछ। त्यसपछि मैले सोचेँ यो त म जानै नसक्ने ठाउँ, यो इन्डिया भनेको त हामी कहिले नपुग्ने ठाउँ, के पढ्नु भनेर मैले त्यतिकै राखेको थिएँ, घरमा त्यतिकै छोडिदिएँ। त्यसपछि मेरो 2013मा मेरो बिहे भयो। बिहे भइसकेर आइसकेपछि पनि यहाँनिर घरमा चाहिँ त्यो पुस्तक मैले देखेँ। अनि सोचेँ कि यो पुस्तक त यहाँ पनि रहेछ, के रहेछ यो पुस्तक भनेर त्यत्तिकै घरि यता फाल्दै त्यतिकै राखिरहन्थेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर आएपछि घरमा सबैलाई प्रेत बाधा रहेछ। दिनहुँ हाम्रो घरमा चाहिँ दिनहुँ धामी झाँक्रीहरू आउने गर्थ्यो। 1 वर्षमा मैले देखेँ कि दिन नै एउटा न एउटा धामी लिएर आउने, सबैलाई धामी लगाउने, सबैजना एकदम चिच्याउने कराउने त्यस्तो भइसकेको थियो। म पनि त्यस्तै भइसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो पुस्तकमा चाहिँ त्यो पुस्तक चाहिँ मलाई कसरी पढ्ने प्रेरणा मिल्यो भने मैले चाहिँ त्यो पुस्तकमा चाहिँ मसँग पैसा हुँदाखेरि चाहिँ म त्यो पुस्तकभित्र पैसा राख्थेँ र जहिले त्यहाँ स्वर्गको परिभाषा जुन थियो त्यो हेडलाइनमा त्यो पैसा म राख्थेँ। अनि त्यसपछि जहिले अनि त्यो पैसा झिक्ने बेलामा चाहिँ मैले त्यो हेडलाइन पढ्थेँ, सरर पढ्थेँ। अनि मनै सोच्थेँ कि हामी यति धेरै स्वर्गको लागि हामी यति धेरै भक्ति गर्ने भन्छौँ, तर स्वर्ग भन्नेको कुरा त एउटा यस्तो होटल जस्तो रहेछ, यसको लागि पनि मान्छेहरू किन यसरी मरिमेटे होला भनेर म त्यसरी सोच्थेँ। त्यसपछि सबै त्यस्तै गर्दा सबै फ्यामिली एकदमै यस्तो अन्तिम अवस्था थियो कि गाउँघरमा पनि सबैले एकदम हाम्रो फ्यामिलीहरूलाई एकदमै घृणा गरिसकेको थियो कि यिनीहरूको दिन रातै यस्तो भनेर एकदमै नराम्रो उसले हेर्थ्यो कि। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ अनि मैले मेरो श्रीमान पनि एकदमै बिरामी हुनुभयो। अनि कतै केही गर्दा पनि ठिक नभएपछि मैले चाहिँ त्यो पुस्तक जुन त्यो अन्तिममा भक्तहरूको आत्मकथा पढेको थिएँ। अनि त्यहाँनिर त्यहाँ पढिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर के भयो भने 1-2जना भगतहरूको आत्मकथा पढेपछि त्यहाँ रोग विषेक हुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। अनि मैले मेरो श्रीमानलाई हेर्नु त यहाँ गयो भने चाहिँ रोग विषेक हुन्छ र के गर्ने त हामी यो ठाउँमा जाने भनेपछि उहाँले पनि एकचोटि सर पढ्नु भयो। अनि ज्ञानगङ्गा पुस्तक त्यसमा जुन आत्मकथाहरूको बारेमा पढ्नु भएपछि उहाँले हुन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ न त भन्नुभयो। तर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले माताकोमा गएर माताले चाहिँ के भनेको थियो भने जुन हाम्रो घरमा जुन त्यो प्रेत बाधाहरू थियो त्यो चाहिँ सबै ठिक गरिदिन्छु, तर त्यसको लागि चाहिँ 50,000 चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। हामी त्यो दिनको लागि पनि तयार थियौँ। तर पनि एकचोटि के प्रेरणा भयो भने हामीलाई त्यो एकचोटि त्यहाँ मातालाई नबोलाउने, एकचोटि इन्डिया जाउँ, त्यसपछि त्यहाँनिर ठिक हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँनिर गएर जाउँ भन्ने त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा चाहिँ एउटा गुरु होइन कि एउटा वैद जस्तो सोचेर त्यहाँनिर गयो भने ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी गएका थियौँ र हामीले त्यहाँ गएर नाम मन्त्र दीक्षा लियौँ। हजुरले भन्नुभयो कि परम्परागत साधनाहरू गर्दाखेरि हजुरलाई थुप्रै भूतप्रेतको बाधाले सताएको थियो कि के ती सबै भूतप्रेतका बाधाहरू सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा लिएपछि नाम दीक्षा लिएर आइसकेपछि हाम्रो घरमा 2-3 वर्षदेखि जुन त्यो प्रेत बाधाहरू थियो सन्त रामपालजी महाराजसँग मन्त्र दीक्षा लिइसकेपछि जति पनि त्यो घरमा भूतप्रेतको बाधा सबै जुन दिनहुँ धामी झाँक्री लगाउनु पर्थ्यो त्यो सम्पूर्ण त्यो थाहा छैन कहाँ गयो के भयो। त्यसपछि हाम्रो त्यस दिनदेखि हाम्रो घरमा कुनै पनि धामी झाँक्रीहरूको प्रवेश भएन। त्यसपछि सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आइसकेपछि हाम्रो घरमा भएको सबै प्रेत बाधाहरू हटेर गयो र अहिले कुनै पनि त्यस्तो समस्या छैन हाम्रो परिवारमा। अरू कुनै लाभ प्राप्त भयो कि हजुरलाई? अर्को लाभ के थियो भने म स्वयं नै मेरो एकदम टाउको दुख्ने समस्या थियो कि 1 वर्षमा मलाई त्यो टाउको दुख्ने समस्याले एकदमै सताइरहेको थियो कि जब रात परिसकेपछि मेरो एकदम टाउको दुख्न सुरु हुन्थ्यो। राति 11-12 बजीसम्म मैले टाउको दुखेर म निदाउनै सक्दिनँ थिएँ, एकदमै मलाई गाह्रो हुन्थ्यो। जब सन्त रामपालजी महाराजसँग नाम दीक्षा लिएर आइसकेपछि मलाई घरमा आइसकेपछि मलाई त्यो रात मलाई के सपना आयो भने सन्त रामपालजी महाराजले जुन आश्रममा लाइन लगाएर जुन आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो मलाई पनि मैले
त्यसै गरी नै लाइनमा म यसरी उभिरहेको थिएँ हात जोडेर। अनि सन्त रामपालजी महाराजले आशीर्वाद दिँदै सबैले आशीर्वाद दिँदै गइरहनु भएको थियो। अनि फेरि फर्केर आएर चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने, बेटा तेरा सर दर्द होता हैन भन्नुभयो। अनि मैले गुरुजी भने। त्यसपछि गुरुजीले मेरो टाउकोमा चाहिँ यसरी हात राखिदिनु भयो। अनि त्यसपछि तेरा ठिक हो जाएगा बेटा भन्नुभयो गुरुजीले। सन्त रामपालजी महाराजले त्यसरी आशीर्वाद दिनु भइसकेपछि मेरो वर्षौँदेखि जुन टाउको दुख्ने समस्या थियो त्यो एकदम निको भएर आजसम्म मलाई त्यो समस्या आएको छैन। अनि अर्को लाभ के थियो भने, मलाई 2-3 वर्ष अघिको कुरा हो, मलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ बिहान 81 मेरो यस्तो साइडमा मेरो एकदमै दुख्न थालेपछि एकदमै मलाई गाह्रो भयो। एकदम छटपटेपछि अनि मेरो श्रीमान पनि एकदम डराउनु भयो, के भयो भनेर। अनि त्यसपछि मलाई हस्पिटल लिएर जानुभयो। हस्पिटलमा लिएर गइसकेपछि मलाई पथरी भएको भन्नुभयो। अनि पथरीको चाहिँ अनि के भन्नुभएको थियो डक्टरले, अब पथरी भएको रहेछ किडनीमा, अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर म एकदम डराएँ मैले, किनभने अहिले म अपरेसन गर्दिनँ, मलाई औषधि दिनु, म औषधि खान्छु भने। त्यसपछि डक्टरले मलाई औषधि दिनुभएको थियो। औषधि चाहिँ म फेरि कस्तो म औषधि म खानै सक्दिनँ थिएँ। म औषधि जस्तो सुकै भए पनि म कुनै पनि हालतमा औषधि खान नसक्ने, मलाई भमिट हुन्थ्यो औषधि खाएपछि। अनि त्यसपछि मैले घरमा आएपछि मैले त्यो औषधि के गरेँ भने, मैले मेरो श्रीमानलाई चाहिँ के भने मैले औषधि खाइरहेको छु भने, तर मैले त्यो औषधि एउटा पनि खाएको थिइनँ। त्यसपछि मैले गुरुजीलाई सन्त रामपालजी महाराजलाई प्रार्थना लगाएँ कि मलाई पथरी भएको छ, मलाई अपरेसन गर्नु भन्नुभएको छ, तर म यो अपरेसन गर्दिनँ भनेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि गुरुजी सन्त रामपालजी महाराजले चाहिँ के भन्नुभयो भने, जोत अथवा पाठ सेवा सङ्कल्प गर्नु भन्नुभएको थियो। त्यसपछि मैले सङ्कल्प गरेँ र मलाई अपरेसन पनि गर्नु परेन, न मैले औषधि खाएँ। सन्त रामपालजी महाराजको आशीर्वादले मेरो पथरी यतिकै ठिक भयो बिना अपरेसन। अर्को लाभ चाहिँ के भने, हाम्रो आर्थिक लाभ। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो आर्थिक अवस्था यति नाजुक, यति कमजोर थियो कि हामीसँग 5 रुपियाँ पैसा पनि हुँदैन थियो। त्यतिको लागि पनि हामी अरूसँग माग्नु पर्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो। तर बिस्तारै सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गइसकेपछि बिस्तारै हाम्रो आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै गयो। बिस्तारै सुध्रिँदै गइसकेपछि अहिले हामी आफ्नै बिजनेस गरेर बसेको छौँ। अहिले आर्थिक हाम्रो कुनै पनि समस्या छैन, अहिले एकदम राम्रो छ। हजुरले भन्नुभयो कि ज्ञान गङ्गा पुस्तक पढेर हजुर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुभयो। प्राय मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि ज्ञान गङ्गा पुस्तकमा ब्रह्मा विष्णु महेशको आलोचना गरिएको छ, हिन्दू विरोधी किताब हो त्यो। यो विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? यो कुरा चाहिँ एकदम गलत हो। किनभने सन्त रामपालजी महाराजले कुनै पनि देवी देवताको भक्ति छोडाउनु हुँदैन, यो एकदम गलत हो। कसरी भने, सन्त रामपालजी महाराजले एउटा सही सद्भक्ति विधि दिनुभएको छ, जसमा मुख्य देवी देवताहरू, जसमा 5 प्रधान छन्, जुन ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेशजी तथा ब्रह्म परब्रह्म र पूर्ण ब्रह्मको जुन सही भक्ति विधिद्वारा नै मनुष्यको कल्याण हुन्छ भनेर जुन त्यो जानकारी सही भक्ति विधि बताउनु भएको छ। तर सद्गुरु रामपालजी महाराजले ब्रह्मा विष्णु महेशको कुनै पनि भक्ति छोड्नको लागि त्यो भन्नुभएको छैन। त्यो एकदम गलत हो। जसले त्यो भनिरहनु भएको छ त्यो एकदम गलत हो। जुन शास्त्र प्रमाण दिएर भक्ति विधि बताइरहनु भएको छ। टिभी हेरेर बस्नुभएका नेपाली भगत समाज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? सम्पूर्ण समाजलाई चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग नेपालको विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा प्रत्येक दिन आइरहन्छ र तपाईँहरूलाई पनि यदि नाम दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सत्सङ्ग चलिरहेको बेलामा त्यहाँ एउटा पट्टी, त्यहाँ लाइनमा आश्रमको नम्बरहरू दिएको हुन्छ र विभिन्न नाम केन्द्रहरूको नम्बरहरू दिएको हुन्छ र तपाईँहरूले त्यो नाम त्यहाँ भएको आश्रमको नम्बरहरू लिएर तपाईँहरूले नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दिदी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।